नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। कहते हैं कि वे आज भी अपराजित और अमर है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वे आज भी जीवित हैं? कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल की अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन महाभारत में जो लिखा है वही प्रमाण है और जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वही सत्य है। इस वीडियो को देखकर आप ही तय करें कि क्या सच है। महाभारत के युद्ध में भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। अश्वत्थामा और द्रोण मिलकर युद्ध में कोहराम मचा देते हैं, जिसके चलते श्री कृष्ण और पांडवों की सेना में चिंता की लहर दौड़ जाती है। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर से चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर वे शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। यह समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। पिता की छलपूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर ताक में रख देता है। इसके बाद वह घोर अपराध करता है। पहला यह कि वह रात्रि में सोते हुए द्रौपदी के सभी पुत्रों की हत्या कर देता है। दूसरा यह कि वह ब्रह्मास्त्र चला देता है, फिर उस ब्रह्मास्त्र को रोक पाने में असमर्थ होने के कारण वह उसे अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उतार देता है, जिसके चलते उसके गर्भ में पल रहा पुत्र मर जाता है, जिसका नाम परीक्षित था। हालांकि जब श्री कृष्ण अश्वत्थामा को शाप देते हैं तब वे उसे जिंदा करने और उसके वंश की वृद्धि करने की बात भी कहते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, धर्मात्मा, सोए हुए, असावधान, मत वाले, पागल, अज्ञानी, रतहीन, स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने यानी कि अश्वत्थामा ने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, सोए हुए निपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरुपुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से इन अपूर्व शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वे द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनका वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को नराधम कहते हुए 3000 साल तक कोड़ी के रूप में रहकर भटकने का शाप दे दिया।
इस शाप का वेदव्यास जी भी अनुमोद करते हैं। महाभारत सौप्तिक पर्व। अतः यह सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण ने कली काल के अंत तक नहीं, बस 3000 वर्ष तक ही अश्वत्थामा को जिंदा रहकर दुख भोगने का शाप दिया था। तो क्या अब अश्वत्थामा शाप से मुक्त हो चुका है? शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 37 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। लेकिन हमारी गणना के अनुसार अश्वत्थामा के शाप का काल पूरा हो चुका है, क्योंकि यदि हम महाभारत युद्ध कम से कम 3000 ईसा पूर्व होना माने तो अब तक इस घटना के लगभग 5000 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अश्वत्थामा को 3000 वर्ष तक ही शरीर में भटकने का शाप दिया गया था। आधुनिक शोध के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन आर्यभट्ट के बताए समय पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वे कहते हैं कि 3137 ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध हुआ था। दूसरी ओर ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। उस वक्त भगवान कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी खोज के लिए टेनेसी के मेम्फिस यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर नरहरि आचार्य द्वारा 2004-05 में किए गए शोध का हवाला भी दिया था। मथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का इतिहास के लेखक बाल मुकुंद चतुर्वेदी इस बारे में सभी से भिन्न मत रखते हैं। वे परंपरा से प्राप्त इतिहास एवं पीढ़ियों की उम्र की गणना करने के बाद बताते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म 3114 विक्रम संवत पूर्व हुआ था। इस मान से अश्वत्थामा 2000 वर्ष पूर्व ही शाप से मुक्त हो चुके हैं और अब उनके जिंदा होने की संभावना नहीं के बराबर है। ऐसे में उनके जिंदा होने की कयास लगाते रहना उचित नहीं है। यह अलग बात है कि शाप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो, क्योंकि इतने हजार वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से ही जिंदा रहना सीख जाता होगा, और वे तो अश्वत्थामा थे। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।